Assalamu alaikum and welcome back. This is module number 3 बिडिंग। बिडिंग क्यों ज़रूरी है और ये होती क्या है? देखें, बिडिंग को अगर मैं ट्रेडिशनल इसकी डेफिनेशन अगर आपको बताऊं, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट इसका बताऊं, तो इसके लिटरल मीनिंग है कि भाई बोली लगाना। ठीक है, जो ट्रेडिशनल बिडिंग होती है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऑक्शन होता है और वहाँ पे कोई चीज़ बिक रही होती है। लेट्स से कि कोई पेंटिंग बिक रही है, ठीक है, तो लोग उस पर बोली लगाते हैं और जिसकी सबसे ज़्यादा बोली होती है, जो सबसे ज़्यादा बिड लगाता है उस पेंटिंग पे, वो इन दी एंड विनर होता है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम गूगल एड्स के अंदर लेकर आएँ तो आई होप आपको पिछली वीडियोस में आपने ये सीखा हो कि एक कीवर्ड होता है जो हम अपने अकाउंट में डालते हैं और एक सर्च टर्म जो हमारा कस्टमर सर्च करता है। जब ये दोनों आपस में मैच होते हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो एक ऑक्शन होता है जहाँ पे उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे बिड लगती है। ठीक है, और जो उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे एडवर्टाइजर्स बिड लगा रहे होते हैं, जिनके कीवर्ड्स और सर्च टर्म्स मैच होती हैं, ठीक है, और जो उस पर बिड लगा रहे होते हैं उसमें से टॉप 4 या 5 एडवर्टाइजर्स वो बिड जीतते हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे। सही है, लेकिन मेनली एज एन एडवर्टाइज़र हमारा गोल ये होना चाहिए कि वो जो टॉप 4 पोजीशंस हैं गूगल सर्च इंजन के जो रिजल्ट्स पेजेस हैं उस पे जो टॉप 4 पोजीशंस हैं उसमें हमारा ये गोल होना चाहिए कि उनमें से 4 एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं उनमें से एक हमारी होनी चाहिए। ये हमारा एक गोल होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि आप लेदर जैकेट्स बेचते हैं और आपने अपने अकाउंट में गूगल ऐड अकाउंट के अंदर आपने टर्म डाली लेदर जैकेट्स इन पाकिस्तान। ठीक है, आपके कस्टमर ने सर्च करा बाय लेदर जैकेट्स इन पाकिस्तान। ठीक है, तो गूगल ये देखता है ओके इस एडवर्टाइजर ने ये कीवर्ड डाला हुआ है, इस कस्टमर ने ये सर्च करा है, ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। फिर गूगल देखता है कि ये एडवर्टाइजर मुझे कितना पे कर रहा है मुझे। ठीक है, लेट्स से आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे $1 पे कर रहे हैं, तो फिर आपकी वो बिड देखता है। इसी तरह वो बाकी एडवर्टाइजर्स की भी बिड देखता है और फिर जो जीता है, लेट्स से आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आप वो बिड जीत जाते हैं, तो आपका ऐड उन टॉप 4 पोजीशंस में से किसी एक पोजीशन में शो होता है। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर याद रखिएगा कि जब आपका ऐड शो होता है गूगल तब आपको चार्ज नहीं करता। गूगल सिर्फ तब आपको चार्ज करता है कि जब आपका कस्टमर आपके पर्टिकुलर ऐड पे क्लिक करता है। ठीक है, क्योंकि इट्स PPC, तो जब आपका कस्टमर आपके ऐड पे क्लिक करेगा ओनली देन गूगल इज गोइंग टू चार्ज यू। जो हमारा लास्ट मॉड्यूल होगा जिसका नाम ऑप्टिमाइजेशन है, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि वहाँ हम बाकायदा अपनी बिट्स को लोअर कर रहे होंगे, अपनी बिट्स को हम रेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो जब हम अपनी बिट्स को रेस करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक्सपेंसिव ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास चांसेस होते हैं कि हम गूगल के जो एड्स का जो ऑक्शन है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ पे बिड्स ज़्यादा से ज़्यादा जीत सकते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा बिड्स हम जीतते हैं तो दैट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स हमारे पास आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पर आता है और इसी तरह हमारी जो कॉस्ट पर लीड है, जो हमारा मेन मैट्रिक है, वो भी थोड़ा सा हाई होता है, यानी कि जो कॉस्ट पर लीड है वो भी हमारी हाई होती है। इसी तरह जब हम अपनी बिड्स लोअर करते हैं तो हमारे पास चीप ट्रैफिक आता है। ठीक है, और लोअर बिड्स हम जब कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास चीप ट्रैफिक आ रहा होता है। ठीक है, और हमारे पास बड़ा लेस ट्रैफिक आ रहा होता है क्योंकि जब हमारी बिड लो होगी तो हम कम से कम ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब कम पार्टिसिपेट करेंगे तो दैट मीन्स कि हम कम ऑक्शन जीतेंगे और इसी तरह कम एड्स शो होंगे और हमारे पास कम ट्रैफिक आएगा। तो ये बेसिकली आपका इम्पैक्ट क्रिएट करता है CPC आपके ट्रैफिक पर भी और मेनली आपकी जो कॉस्ट पर लीड है। तो आपका जो CPC है वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी कॉस्ट पर लीड पे या फिर कॉस्ट पर सेल पे। जितना ज़्यादा आपका कॉस्ट पर क्लिक हाई होगा उतनी ज़्यादा आपके पास लीड्स आ रही होंगी, उतनी एक्सपेंसिव लीड्स आपके पास आ रही होंगी। तो ऑप्टिमाइजेशन के सेशन में हमें ऑब्वियसली यही चीज़ देखनी है कि वो कौन सी ऐसी बेहतरीन पोजीशन है, कौन सी ऐसी बेहतरीन बिड है जहाँ पे हम एक बिड के अंदर रहते हुए क्वालिटी ट्रैफिक भी लेके आ सकें, क्वालिटी लीड्स भी लेकर आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स भी लेकर आ सकें। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप लेदर जैकेट्स की अगेन मैं एग्जांपल देता हूँ। आप लेदर जैकेट्स की इंडस्ट्री में हैं, ठीक है, और लेदर जैकेट्स आप बेचते हैं और लेदर जैकेट्स पे आप बिड कर रहे हैं। लेदर जैकेट्स की आपकी इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल जो एक्चुअल कॉस्ट पर लीड है
वो है $100, ठीक है। $100 आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो $100 की सेल लेकर आते हैं, मतलब एक जो सेल उनको होती है वो $100 देते हैं और एक उनके पास क्लाइंट कन्वर्ट हो जाता है। या फिर लेट्स से अगर लीड जनरेशन बिजनेस है तो एक लीड आपके पास $100 की आ रही है, सही है। फॉर एग्जाम्पल आप गूगल को ये कहते हैं, अभी यहाँ पे मैं CPC की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे कॉस्ट पर लीड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो आपको पता चल गया कि भाई CPC इम्पैक्ट करती है कॉस्ट पर लीड पे, लेकिन किस तरह इम्पैक्ट करती है वो समझ लें ज़रा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो इंडस्ट्री है लेदर जैकेट्स, वो $100 वहाँ पे लोग देते हैं, ठीक है, और उनको एक लीड आ जाती है, सही है। आप उसी इंडस्ट्री में रहते हुए आप गूगल को ऑफर करते हैं $1 कि भाई मुझे $1 की मुझे एक लीड चाहिए, ठीक है, या पे सेल चाहिए। तो हो सकता है कि पूरा साल गुजर जाए और आपको एक लीड भी ना मिले, सही है, क्योंकि जो आपके कंपेटिटर्स वहाँ पे $100 पर लीड दे रहे हैं तो गूगल को उनसे ज़्यादा फायदा हो रहा है, वो आपके एड्स क्यों दिखाने लगा है, ठीक है, या फिर आपको क्यों लीड्स देगा वो, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि आप इस बार गूगल को ऑफर करते हैं कि चलो यार मैं $1 नहीं देता, मैं $10 की लीड तुम मुझे दे दो। तो शायद पूरे साल में आपको शायद ओकेजन आपको एक लीड मिल जाए ओकेजनली, ठीक है। आपके पास थोड़ा डाटा आता है, आप समझते हैं कि नहीं यार $10 पर लीड मतलब ऑब्वियसली काम नहीं कर रही, हमारे पास लीड्स बहुत कम आ रही हैं, मतलब ऑलमोस्ट आ ही नहीं। तो अब आप क्या करते हैं, आप भी $100 गूगल को ऑफर करते हैं कि लाओ यार ये लो $100 और मुझे $100 की लीड ला के दो। अब आपको गूगल ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स ला के दे रहा होता है, ठीक है। आप अपने कस्टमर से कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, उनको प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, उनको सर्विसेज बेच रहे होते हैं। कहने का मकसद ये कि $100 की आपके पास लीड आ रही है और आप प्रॉफिटेबल हैं, सही है। इसके बाद आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है, लेट्स से कि वो है आपका $200, सही है। लेकिन जब आप गूगल को ऑफर करते हैं कि चलो यार मैं 100 नहीं दे रहा, मैं $200 दे रहा हूँ, सही है, तो अब आप बाकायदा $200 गूगल को ऑफर कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यार जहाँ मुझे $100 पे इतनी ज़्यादा लीड्स आ रही हैं, $200 में दूंगा तो मुझे और ज़्यादा लीड्स आएंगे। एंड ऑब्वियसली इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आपको अब गूगल और ज़्यादा लीड्स दे रहा हो, ठीक है। लेकिन इन लीड्स का आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप जो प्रॉफिटेबल हो रहे थे वो तो आप $100 पर लीड पे हो रहे थे, वहाँ पे आपको लीड्स भी आ रही थी और वहाँ पे आप प्रॉफिट भी कमा रहे थे। $200 जब आप गूगल को ऑफर करते हैं कि यार मुझे $200 की लीड ला के दो, तो वो आपको लीड्स तो बहुत ज़्यादा ला के दे रहा है, लेकिन क्योंकि ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, $200 इज योर ब्रेक इवन पॉइंट फॉर योर बिजनेस, तो यहाँ आपको इतना फ़ायदा नहीं हो रहा, ऑल्दो कि आपके पास लीड ज़्यादा आ रही हैं। इसी तरह जब हम एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल अब आप गूगल को $500 ऑफर करते हैं कि यार ये लो $500 और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स ला के दो, तो गूगल आपको बेतहाशा लीड्स ला के देता है, काफ़ी ज़्यादा लीड्स ला के देता है क्योंकि आप उसको $500 ऑफर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप हर लीड पे नुकसान में जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप तो प्रॉफिटेबल $100 पे हैं, आपका ब्रेक इवन पॉइंट $200 है, लेकिन यहाँ हर एक पर्टिकुलर लीड पे जो आपको 500 की पड़ रही है वो आपको नुकसान पहुंचा रही है आपके बिजनेस के लिए। तो अगर आप नोटिस करें तो ये जो कॉस्ट पर लीड और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये एक तरीके का कर्व बना हुआ है कि जब आप $1 दे रहे हैं तो आपको एक लीड भी नहीं मिल रही, ठीक है। जब आप $100 दे रहे हैं तो आप प्रॉफिटेबल भी हो रहे हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स भी मिल रही हैं, और जब आप $500 दे रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लीड्स तो मिल रही हैं लेकिन आप प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है। तो एज अ PPCer, एज एन एडवर्टाइजर, एज अ बिजनेस ओनर, हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारा जो बिजनेस है, ये जो हमारे क्लाइंट का बिजनेस है, उसमें हम उसको मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकें। किस तरह दे सकें? दो तरीके से। एक तो हम मोस्ट नंबर ऑफ लीड्स उसको जनरेट करके दे सकें, ठीक है, मोस्ट नंबर ऑफ लीड्स पॉसिबल, ठीक है, और उसको बेस्ट प्राइस पॉसिबल पे ला के दें हर लीड, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, आपको समझ में आया हो कि बिडिंग क्या होती है, आपको ये समझ में आया हो कि CPC किस तरह इम्पैक्ट करता है आपकी कॉस्ट पर लीड पे, आपको ये समझ में आया हो कि हमें ये क्यों ज़रूरी है कि हमें बिज़नेस को मैक्सिमम प्रॉफिट्स पहुंचाने हैं बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे और मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स पे, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो डू लेट मी नो। यू नीड टू मेक श्योर कि आपको इस पर्टिकुलर स्किल पे मास्टरी हासिल करनी है, बिकॉज दिस इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।